फेवरेट डॉक्टर है मेरे ये। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी लोग यहाँ गुड बैठे हो सब मॉर्निंग। लोग ध्यान से सुनना। मैम चलिए, मैं सवालों का सिलसिला आपसे जारी करूं, शुरू करूं उससे पहले अपने परिचय के साथ आप ये बताएं कि आपने इस म्यूरेकल डिवाइस को, अब आप मेडिकल फील्ड से बोलो बिलोंग करती हैं तो मैं मेडिकल वर्ड नहीं बोलूंगा, इस म्यूरेकल डिवाइस को आपने अपने घर में, अपने हॉस्पिटल में, अपने जगह पे क्यों जगह दी? यस मैम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डिवाइस जब मेरे पास आया तो एंटी कैंसर डिवाइस करके आया। तो मैंने एंटी कैंसर डिवाइस है इसलिए लिया। और जब मैं डिवाइस यूज करके 3 महीने हो गए तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो मुझे पहले 13 साल से रुमाटॉयड अर्थराइटिस था, जो हम लोग संधिवात बोलते हैं। और 3 महीने में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए जो कि मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सिर्फ एंटी कैंसर डिवाइस करके लिया था। इन फ्यूचर मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर को और मेरे अंकल को बहुत एकदम फोर्थ स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मैंने और मेरी सिस्टर्स ने ये डिवाइस एंटी कैंसर करके लिया। और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मुझे 3 महीने में ऐसे रियलाइज हुआ कि मेरा जो रुमेटॉयड अर्थराइटिस का दवाई था, विच वाज वेरी डेंजरस, जिसकी वजह से सच में बताऊं तो मेरे और मेरे हस्बैंड के झगड़े होते थे उसके ऊपर कि क्यों इतना डेंजरस दवाई लेती हो, क्योंकि उससे लिवर किडनी सब पे असर होता है। लेकिन मैंने वो दवा 13 साल ली, मुझे चॉइस ही नहीं था, इतना मुझे बुरा हाल था। तो 3 महीने में मुझे मेरा पूरा जॉइंट पेन निकल गया, वो सूजन होती थी वो निकल गई। और फिर मैंने वो दवाई बंद कर दी। मैंने कभी अभी 13 साल में हिम्मत नहीं की, कभी दवाई बंद करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है बंद करने के बाद कितना मतलब क्या कंडीशन होती है। तो मैंने दवाई बंद की। अप्रैल 22 में मेरे पास डिवाइस आया। जून 22 में मैंने मेरा अर्थराइटिस का दवाई बंद किया। और अभी तक मैंने एक भी दवा नहीं ली है सर। मेरे अभी हाथ देखो, पहले ये जो परमानेंटली ये हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, ये भी हो गया था। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले सूजन होती थी यहाँ पे सब, मैं ऐसे बेंड नहीं कर सकती थी। अभी मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर और अभी थोड़ा ठंडी का सीजन है डॉक्टर सर। सौदामिनी मैम, ये आप अपनी कहानी बता रहे हो, किसी पेशेंट की कहानी नहीं बता रहे हो। जी नहीं सर, बिल्कुल लेडीज नहीं। एंड जेंटलमैन, जस्ट इमेजिन, मैडम एमडी हैं, अंकुर हॉस्पिटल इनका है, और ये बता रहे हैं कि अप्रैल में इन्होंने मशीन लिया और जून में, यानी कि सिर्फ 2 ढाई महीने के अंदर, आर्थराइटिस आपको मालूम है कैसी बीमारी है, इंसान को तोड़ के रख देता है। यस सर। इंसान को तोड़ के रख देता है। ऐसा गंदा पेन होता है ना, तुम किसी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हो। और ये फैलता है पूरे बॉडी के अंदर, कहीं उंगली से चालू होगा, कहीं एक पार्ट से चालू होगा, कहीं पैर से चालू होगा, लेकिन जहां हड्डी है वहीं अर्थराइटिस पहुंच जाती है, अगर एक बार ये शुरू हो गया इसका सिलसिला। और मैम कह रहे हैं एज ए एमडी, वाह मैम, पहली बार तो रियली में यू आर अमेजिंग। मैंने बोला ना आप मेरे फेवरेट हो, रीजन उसके पीछे यही था, क्योंकि आपने आपने यहाँ पे लोगों के सामने एक्सेप्ट किया इस प्रोडक्ट के पावर को, जो यस सर। बहुत सारे, माफ करना मैम, हम में से बहुत सारे लोग जो नॉन मेडिको बैकग्राउंड से हैं, जिसके पास रिजल्ट्स है, जिनको फायदा हो रहा है, लेकिन हमको शर्म आ रही है मार्केट में ये बात जाके वन टू वन बात करने में, कि ये सोच के कि सामने वाला क्या सोचेगा। और आपने एक एमडी होते हुए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आप मेरे फेवरेट हो, चौथी बार लाइन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एक एमडी होते हुए ओपन हार्टली आपने उस चीज को यहां पे शेयर किया लोगों के सामने, उस चीज को शेयर किया जो आपका एक पर्सनल बेनिफिट है, जिसमें पर्सनल आपको फायदा हुआ उस कैंगन मशीन से। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, क्योंकि अर्थराइटिस आज के जमाने में पेस्टिसाइड है, या फिर हम जो पानी पी रहे हैं, खासतौर पे पानी की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है।
ये अर्थराइटिस मतलब ज्यादातर किस वजह से लोगों को होता है, और आपने कैसे पानी पिया, या क्या किया आपने? रेगुलर ही पिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसको हाईलाइट करो सो दैट लोगों को एक व्यू मिले। सर, क्यों होता है ये, तो इसको बहुत कॉजेस है और बहुत से अलग अलग अर्थराइटिस रहते हैं, लेकिन फाइनली इट कम्स टू अपना इम्यूनिटी। सो इट इज इम्यूनोलॉजिकल थिंग। अपना खुद का बॉडी अपने ही बोन्स जॉइंट्स पे असर करता है, तो उसकी वजह से वो होता है इन्फ्लेमेशन एंड ऑल। लेकिन ये पानी से कोई भी आर्थराइटिस है वो कम हो जाता है, क्योंकि मेरे कजिन ब्रदर को गाउट था जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। उसको भी मैंने ये डिवाइस दिया था, तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो वो उसको उसमें भी आर्थराइटिस रहता है, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, तो इवन उसको भी अच्छे रिजल्ट्स है। तो कोई भी आर्थराइटिस हो, ये पानी से कम हो जाता है। फिर पानी कैसे लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर। जब तक आपको पेन है, जब तक एक्टिव इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तब तक हम लोगों को मैक्सिमम लाइव वाटर लेना है 9.5 pH का। और 11.5 pH का पानी शुरू में 100 ml या 1 गिलास से शुरू करना है। और आज अभी तो मैं 11.5 में ऑलमोस्ट हाफ लीटर पीती हूँ सर, सुबह उठने के बाद और रात को सोते वक्त। बस और कुछ नहीं। एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, ये जो 11.5 का था ये आपके लिए नहीं था। आप जो है स्टार्टिंग में हाफ ग्लास से ही स्टार्ट करो, मैक्सिमम यू गो विथ 1 ग्लास, एंड दैट टू इन मॉर्निंग यस एंड सर। नाइट। इसको दिन भर रेगुलर वाटर नहीं है, ये रेगुलर वाटर नहीं नहीं है। सर, ये मैंने आर्थराइटिस के लिए बताया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं बाकी लोग पता चले डॉक्टर सौदामिनी मैम तो डेली पीती है, मैं भी लेके शुरू कर देता हूँ, और फिर